जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हम परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं और कुछ बेसिक चीज़ें भी बताने वाले हैं इसमें। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं विद्या सूत्र टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला सवाल है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। पहला सवाल है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो ये वाला क्वेश्चन लगाने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, पहले आप एक बार वीडियो रोक के इसको लगा लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए इसमें लिखा है 1/3। तो देखिए 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है, ये चीज़ है। 1/3 2/3 का कितना परसेंट है, तो इसको बता देता हूँ भाई। ये जो मैं लिखूँगा अपने हाथ से उसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, तो आप साथ साथ लिखते जाइए। देखिए 1/3 का, अब बिल्कुल आप बेसिक से अपना नोट्स बना सकते हैं। ये नहीं कि भाई ये इससे नहीं बना सकते, बना सकते। 1/3 का 2/3 कितना परसेंट। पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर का जिसके बाद लगा हो उसको आप नीचे लिखेंगे, मतलब बटा में लिखेंगे। जैसे P/Q, तो Q के रूप में इसको लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे, ठीक है। का जिसके नीचे लगा है, मतलब का जिसके बाद लगा है। तो 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है, तो 2/3 आप ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे, इसको बटे में लगाएंगे 1/3। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर मान लिया जाए यहाँ ये दिया रहे और यहाँ B दिया रहे, यहाँ C दिया रहे, यहाँ D दिया रहे, मतलब इसको मानते हैं ये, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, इसको मान लेंगे D। तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। समझ गए या नहीं। देखिए इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, मतलब A को D से, मतलब 2 को 3 से, 3 को 1 से गुणा करना है। तो जब 2 को 3 से गुणा करो तो 6 आएगा, उसके बाद 3 से 1 को गुणा करो तो 3 आएगा, उसके बाद आपको 100 से गुणा कर देना है। क्योंकि परसेंटेज वाला मैंने बताया था कि अगर कितना परसेंट निकालना है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसका आ गया 2 × 100 यानी 200, इसका आंसर हो गया। तो वही चीज़ इसमें लिखा है। अब आइए आगे दिखा देते हैं कितना। देखिए 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। हालांकि इसमें दूसरी तरह से लगाया है, यही मैं बता देता हूँ। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो 2/3 यहाँ लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 1/3, यहाँ आप बटा लगा दोगे। 3 का 1 में गुणा, 2 का 3 में गुणा, तो 2 3 6 और नीचे 3 हो जाएगा, इसको 100 से आप गुणा कर दोगे तो 600 हो जाएगा। 600 को जब 3 से भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। इसको आप नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि भाई अब ये सब किलोमीटर को कैसे हेक्टोमीटर में बदलें और डेसीमीटर में कैसे बदलें, ये सब चीज़ बता देता हूं। अगर आपको किलोमीटर को डायरेक्ट हेक्टोमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा करेंगे, फिर से वही रूप, मतलब दाएं ओर से जाएं आप। अगर हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो गुणे 10, मीटर को बदलना है तो गुणे 10, डेकामीटर से मीटर को बदलना है तो 10, अब फिर गुणे 10, और डेसीमीटर से 10। अब मान लिया जाए एक चीज़, मान लिया जाए आपको किलोमीटर से डायरेक्ट मीटर में बदलना है, तो आपको 3 बार 10 से गुणा करना होगा, तब जाके होगा, ठीक है। मान लिया जाए आपको डेकामीटर से बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो आपको 3 बार 1000 से गुणा करना होगा, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए आपको किलोमीटर को mm में लाना है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 से गुणा करना होगा। समझ गए कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टेप जाना है किलोमीटर से हेक्टोमीटर में, तो 10 से गुणा करना होता है। अगर मान लिया जाए आपको किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में जाना है, तो आपको इतना, जितना जीरो इधर है जितना जोड़ना है, 3 3 6 जीरो से गुणा कर देना। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको mm से किलोमीटर की ओर जाना है तो आपको भाग देना, अगर आपको किलोमीटर से mm की ओर जाना है तो गुणा करना है। समझ गए।
ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो। जैसे mm से आपको सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से भाग देंगे, अगर सेंटीमीटर डेसीमीटर में जाना है तो 10 से भाग देंगे। अगर डायरेक्ट आपको mm से किलोमीटर में जाना है तो आप mm से डायरेक्ट किलोमीटर में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से आपको भाग करना होगा, समझ गए? 4 5 6। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है तो आपको 1000 से भाग देना होगा, समझ गए भाई? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो लिखा है वो आप मत ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बाकी ये आप सभी को PDF के लिए है। अब आइए एक इसको आप आंसर को मत ध्यान दीजिएगा। 2.4 को परसेंटेज में बदलो। तो अगर 2.4 को परसेंटेज में बदलना है तो हमने आप सभी को बताया था 2.4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा। यहाँ 2.4 है, इसको जब पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाए, उसके बाद 100 आ जाएगा। तो 10 को काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, उत्तर आ जाएगा 240। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत करिए आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 240। देख लीजिए यही चीज़ लगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में वृद्धि। तो कितने 8100 से 9000 हो गया तो 900 की वृद्धि। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे 8100, जिससे बढ़ेगा उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो 0 0 से कट गया और 9 मतलब 900 हो गया और यहाँ इधर 9 हो गया तो 100/9 आ गया। 100/9 का मतलब होता है 11 से 1/9। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इधर सॉल्यूशन आप सभी को दिया है, ये लिखा है रवि के परीक्षा में 72 अंक प्राप्त हुई, यदि ये 360 अंक है, अधिकतम अंक कितने हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको ये देखिए 360 का मान 72 ही दिया है और 100 का मान निकालना है। तो जिस 100 का निकालना है तो 72 पंचे 360, अब 5 को गुणा 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 500। ठीक है, समझे कि नहीं? जैसे ये 360 का मान ही 72 दिया है तो 72 पंचे 360 हो गया, उसके बाद 100 का मान निकालना है तो 500 हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो पहले ये समझिए कि 37.5 का मतलब कितना होता है। आपको 37.5 मतलब 75/2 लिख सकते हो या नहीं। अब इसको भिन्न वाले में बदलना है तो भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 25 3 75, 25 चौक 100 तो कितना आ गया 3/8। तो यहाँ मैं 3/8 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 3/8 लिख लिया। 3/8 को उस सवाल में बोलना है, क्या बोला है 3/8 को उसके साथ जोड़ा जाता है, मतलब 3/8 को आपको जोड़ना है। 3/8 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। और 11 का मान कितना दिया है? 11 का मान दिया है, 11 का मान 1320 दिया है। तो 11 क्यों 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, यहाँ 20 हो गया। और नीचे वाले का मान मतलब मूल संख्या का मान पूछा है तो 12 × 96, 960 इसका उत्तर आ गया। देखिए 3/8 आया था, उसके बाद जब उसको जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। 11 का मान 1320 दिया है, 11 क्यों 11, 2 बचा, 11 दूनी 22 मतलब 120 हो गया। और मूल संख्या मतलब 8 का मान, जो 3/8 होता है ये मूल संख्या नीचे वाला, 8 का मान 120 है तो 960 इसका उत्तर आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप सभी को लगाने हैं और इसका पीछे आंसर भी दिया है। तो आप ये क्वेश्चन लगाइए और बाकी इसमें कम ही था, अगले वीडियो में हो सकता पूरा हम परसेंटेज का ख़त्म ही कर दें भाई, इसलिए छोटा वीडियो बनाए हैं। और अगले वीडियो में पूरा परसेंटेज का हम ये वाला सवाल नहीं लगाए हैं, ये वाला कल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई बाहर बना रहे हैं वीडियो, बारिश हो रहा है तो बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।